हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुमन लोचब। आई एम फ्रॉम कनाडा। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन अभी कनाडा से आई हूँ बिकॉज सर से मैंने आई थिंक कांटेक्ट किया था ऑलमोस्ट 4 साल पहले। मेरे को टाइम नहीं लगा था कि मैं इन पर्सन आके ये एक्सपीरियंस ले सकूँ, और अभी जब ये एक्सपीरियंस मैंने लिया है, और 2 दिन पहले तक मेरे को लग रहा था कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे दिखती हैं, कैसे होता है, और अभी मेरे को लग रहा है कि पहले थी मैं सिर्फ साइकोलॉजी की डॉक्टर, यानी कि बिहेवियरल साइंसेस की डॉक्टर, बट अभी मैं हूँ इंडस्ट्रियल स्पेशलिस्ट एज वेल एज इंडस्ट्रियल डॉक्टर एज वेल। मुझे नहीं पता था सर इतना सिंपल तरीके से, इतना इजी तरीके से, इतनी टफ चीज़ों को इस तरीके से सबको सेम पेज पे करेंगे और सब वो अंडरस्टैंडिंग इतनी बेस्ट रहेगी। मज़ेदार बात ये है कि स्कूल से लेके कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हर जगह जिस तरीके से हमें प्रैक्टिकल के बाद थ्योरी और थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल में जो डिफरेंस एग्जैक्टली फील होता है, वो हमें यहाँ पे फील हो रहा है। और 2 दिन पहले तक जो चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे कि ये एग्जैक्टली स्ट्रिप्स कैसे लगती हैं, ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं, कैसे सारे जोन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फुल ऑफ एन, तो हम उस चीज़ को इवैल्यूएट कर पाए हैं कि किस तरीके से हम सारी एनर्जीज और सारी चीज़ों को, क्योंकि ये यूनिवर्स बना है इन्हीं पंच तत्वों से, इनकी बैलेंसिंग के बिना ना हमारी ज़िंदगी सुखी है और ना ही हमारी इंडस्ट्री सुखी है। तो ज़िंदगी भी सुखी बना सकते हैं और इंडस्ट्री भी सुखी बना सकते हैं जब जैसे जिसको टाइम मिल रहा है। हमारी टीम से प्लीज़ 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 कांटेक्ट करें और हम आपके डोर स्टेप पे ये सेवाएं अवेलेबल कराएंगे। प्लीज़ कांटेक्ट अस। थैंक यू। I am Chandan Bansal and is my brother Rajiv Bansal. We are directors of Oswal Mega Sale Private Limited. हम लगभग आज से 4-5 साल पहले किसी रेफरेंस के थ्रू पंकज जी से मिले, तो जैसे ही हम इनसे जुड़े, पहले तो इन्होंने हमारे 2 स्टोर्स का हमारा सारा कुछ ठीक किया, और उसके बाद 2 स्टोर्स के साथ साथ हमारा विज़न भी चेंज किया। और आज हमारी जर्नी को जॉइंटली 4 साल हो गए हैं। तो 4 साल में हमने, अब ये कह सकते हो कि उसके बाद हमने कई प्रॉपर्टीज़ बनाई। आज हम 2 स्टोर से 12 स्टोर्स पे आ चुके हैं। और पंकज जी जानते हैं, और ये सिर्फ 12 स्टोर्स नहीं है, 12 स्टोर्स अभी प्रैक्टिकल अभी दिख रहे हैं, और आगे आने वाले शायद 3-4 सालों में, अगर हम 3 साल बाद मिलेंगे तो हम अगर 40-50 पे भी होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये इसमें मेहनत है, टीम वर्क है, और कहीं ना कहीं पंकज जी का भी बहुत बड़ा रोल है। हम ये नहीं कह सकते कि सारी मेहनत है या सारी टीम वर्क है, इसमें सारा रोल है, इसमें पंकज जी का भी बहुत बड़ा रोल है। ये डेली बेसिस पे हम जब भी फ़ोन करते हैं, हमें गाइड करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है, बाई चांस देखिए अब नेटवर्क बड़ा हो रहा है, इश्यूज़ भी होते हैं, तो ये सारा हमें गाइड करते हैं कि भैया यहाँ पे ये चीज़ होगी, इसको चेंज कीजिए, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। तो हमारी जर्नी इनके साथ पिछले 4-5 साल से और बहुत अच्छी चल रही है। और मैं सभी को, जो भी ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि एक बार इनसे मिलना ज़रूर चाहिए और इनकी सजेशन ज़रूर लेनी चाहिए कोई भी नया काम करने से पहले। थैंक यू। हाय, आई एम सोनिया खिवेंस्ट्रा फ्रॉम पुणे। सो सर का जब फ्री कोर्स हुआ था पुणे में, दैट टाइम आई अटेंडेड हिज कोर्स एंड आई वॉज गोइंग थ्रू सम इमोशनल इश्यूज, और कुछ ना कुछ चालू था। सो आई जस्ट फेल्ट लाइक रिलैक्सिंग के लिए मैं गई थी, एंड इट वॉज अ बिग आई कैंट से बिग चैलेंज फॉर मी टू जस्ट अटेंड दिस फ्री कोर्स बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ. But when I attended and I saw his vibes and the energy there, I felt very positive. So I decided to go ahead with his course. So I did his basic, advanced, everything, whatever is there, online, offline also. I had come for the advanced course, and it was like mind blowing. We were just sleeping for 2 hours a day, but energy was very high. His way of teaching is just mind blowing. When he just speaks, you understand within a minute. He explains with examples, and if you don't get anything, he sits there, he explains it. फिर हम इंडस्ट्रीज़ में भी हैं, सो लाइक इंडस्ट्रीज़ उन्होंने हमको काफ़ी अच्छे से समझाई। अभी वो कल भी हम सब थके हुए थे, पर कुछ पॉइंट्स नहीं समझे, तो ही मेड श्योर दैट ही केम विद अस, ही सैट इन अ होटल, उन्होंने हमको सब समझाया कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। सो हिज वे ऑफ टीचिंग इज़ वेरी नाइस, काम एंड वेरी पॉजिटिव वाइब्स। 2023 सितंबर में मैंने सबसे पहले पंकज गोयल जी का जो वास्तु कोर्स था बीवीसी, उसको शुरू किया था। और उसको शुरू करने के बाद जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म उनके एक घर को बैलेंस करने के नियम हैं, और जो जो भी उसके प्रोसीजर्स हैं, वो सब मैंने उसमें सीखी। और वो सीखने के बाद जो है उनका कोर्स मैंने ज्वाइन किया। जब मुझे कोर्स बहुत प्रैक्टिकल लगा, और ये लगा कि ये जो शख्स है, जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। छोटे समय के अंदर कोई 8-9 साल का अरसा कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं होता, लेकिन जो 8-9 साल के अरसे में पंकज गोयल जी ने पाया है,
देवतुल्य शक्ति पाई है जो उन्होंने, उन शक्तियों को उन्होंने जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का काम किया है, वो उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता, ना किया ही जा सकता है उसका मुकाबला। क्योंकि हर एक शख्स कोई ना कोई चीज़ सीख करके वो छुपाना चाहता है। हमारा एक समय था जब गुरुकुल बने हुए थे, ऋषि मुनि सिखाया करते थे, ना आज वो गुरु रहे, ना वो जो है स्टूडेंट्स रहे। लेकिन वो समय मुझे दोबारा याद आ गया हिंदुस्तान का, जब वो गुरु अपने शिष्यों को पूरा सिखाने में पूरा अपना सब कुछ लगा दिया करते थे। और वही काम जो है आज हमारे पंकज गोयल जी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मार्च में फिर मैंने इनका न्यूमरोलॉजी का कोर्स आया, उसके बाद जो है इनका एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आया, उसके बाद देवतास का कोर्स आया। और जिस तरीके से उन्होंने उसको बयान किया है, जिस तरीके से बच्चों को उन्होंने समझाया है, उसका कोई मुकाबला नहीं है कि किस तरीके से हमारे आम लाइफ में, हमारी कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कमर्शियल बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर और हमारे घरों के अंदर किस तरीके से वो काम करती हैं टेक्निक्स, किस तरीके से हमें वो करना चाहिए, क्या जो मिथ्स फैले हुए थे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से उसको ख़त्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं। ये बहुत ही अतुल्य है। और इसके बाद आम आदमी की ज़िंदगी में जिस तरीके से असर हो रहे हैं उन टेक्निक्स के, जो विश्वकर्मा प्रकाश में बताया, ऋषि मुनि ने हमारे को बताया था, और जिस तरीके से वो पंकज गोयल जी उस सबको अपने हाथ में लेते हुए, उसको सिखाते हुए, उन शास्त्रों का ज्ञान देते हुए सब पूरे हिंदुस्तान को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह बाबा रामदेव ने योगा फैलाया था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्या पूरे संसार में। और मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से पंकज गोयल जी ये पूरा विश्वकर्मा प्रकाश शास्त्रों को, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, महाभारत और गीता, इन सब का निचोड़ निकाल करके पूरे अध्ययन करा रहे हैं बच्चों को, एक ही उद्देश्य से कि सब बच्चे सीख जाएं, सब लोगों का कल्याण करें, सब वास्तुकार बन जाएं। और उनको बड़ा तकलीफ होता है अगर कोई बच्चा मेहनत नहीं करता है। जिस तरीके से गुरु को तकलीफ हुआ करती थी, उस तरीके से उनको मन से कष्ट होता है इस चीज़ का कि बच्चे मेहनत नहीं करते हैं। तो और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने हमारे को ये कोर्स कराया, 5 दिन का पूरा एडवांस कोर्स था, उसके अंदर सारे कोर्स हमारे दोबारा रिवाइज किए गए हैं। वो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, देवतास, और उसके बाद लेटेस्ट उसके अंदर जो टेक्निक्स थी, जो मेथड्स थे, वो सब उन्होंने उसे एक एक करके सब उसमें बताया गया। उसके बाद ये निश्चित किया गया उनके द्वारा कि सब फैक्ट्रीज में जा कर के प्रैक्टिकल तरीके से सबको, एक थ्योरेटिकल अलग होता है, एक प्रैक्टिकल अलग होता है, ताकि थ्योरेटिकल जा कर के जो ख़त्म हुआ एक फेज़, प्रैक्टिकल फेज़ के अंदर कहाँ हमारे को स्टेप्स लगानी है, किस तरीके से हमारे को सोल्यूशंस करने हैं, क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम बेस्ड उसको टेक्निक्स के साथ ऐड करके जोड़ते हुए एक एक बच्चे को वो सिखा रहे हैं, ताकि बच्चे कल को कोई गलती नहीं करें। और आज 2 दिन हो गए हमारे को जाते हुए फैक्ट्रीज के अंदर, और जो हमने सीखा था उसको प्रैक्टिकल शेप देते हुए सब बच्चे गलती कर रहे हैं। कहने किसी कोने में गलती कर रहा है, कोई बीच में गलती, कोई मिडल में गलती कर, कोई सेंटर पॉइंट नहीं निकालना जान रहा है, जो हालांकि वो सिखा चुके हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल जो वो सिखाते हैं तो बच्चे पूरी तरह अवेयर हो जाते हैं, गलतियां नहीं करते हैं। इसी लाइन के अंदर हम 2 दिन से चले हुए हैं। और कल हम एक बरवाला गए थे, बरवाला के अंदर हमने कॉटन मिल था, वहाँ पे डिरेंटर मिल था, ऑयल मिल था, उसका देखा किस तरीके से वास्तु होता है, क्या क्या वहाँ पे गलतियाँ, किस तरीके से उन्होंने, वो शख्स जो है बैंकरप्ट वाली पोजीशन में पहुँच गया था, उसको निकाल करके उन्होंने दोबारा आकाश पर पहुँचाने का काम किया उसको। और उसके इसी तरीके से आज ये कपड़े वाली यहाँ पे आए हैं जो जीन्स बनाने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ जब से वो यहाँ पे आए हैं उनके ब्रांड एक नहीं 2-2, 4-4, 5-5 ब्रांड बनने शुरू हो गए, 4-4, 5-5 ब्रांड बनने शुरू हो गए। और अभी तो ये कंस्ट्रक्शन भी पूरा नहीं हुआ है यहाँ पे, अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है सारा का सारा। तो जो टेक्निक्स हैं, जिस तरीके से ये काम करती हैं, वही पंकज जी उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि आने वाले समय के अंदर वर्ल्ड के तो आज वो नंबर 1 लीडर बन ही गए हैं, वो उस दिन को देखना चाहेंगे जब उनके 250 बच्चों के बैच भी पूरे हिंदुस्तान में टॉप पे पहुंच जाएंगे वो बच्चे। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से गुरुकुल की शिक्षा उन्होंने दोबारा शुरू की है, एक उसका पद्धति जो है गुरुकुल की, वो दोबारा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक हिंदुस्तान के, वो दिन दूर नहीं जब पूरा हिंदुस्तान उनकी जय जयकार करेगा और बच्चे उनको जो है वो तैयार कर देंगे ताकि हर घर खुशहाल हो, कहाँ बीमारी ना रहे, कोई हेल्थ से पूरी तरह हो, पूरी तरह हेल्थ से कोई कहीं दिक्कत ना रहे। सब जितनी फ़ोन कंट्री है सबकी दवाइयाँ आपको दिखाऊंगा, सब बंद होती चली जाएंगी अगर सब जन इस तरीके से मेहनत करेंगे। धन्यवाद। Hi, my name is Chirag Tyagi. I am from Tronika City. This is my manufacturing hub. We are the manufacturers of denim jeans and jeggings. हम Amazon, Flipkart, Ajio, Myntra के थ्रू B2C सेल करते हैं। एंड जब हम पंकज सर से मिले, आई गेस वी मेट इन 2017 में जब हम मिले तब हमारी फैक्ट्री में यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होती थी, तब सिर्फ यहाँ पर टीन शेड लगी हुई थी। एंड उस टाइम पर हम जो है प्रोडक्शन के नाम पर सिर्फ जो है 2000 पीस यूज़ करते थे सिर्फ। तो 2000 पीस के बाद
कोविड आया, कोविड के बाद हमने जो मेजरली चीज़ें स्टार्ट करी, पंकज सर से मिलकर हमने कुछ रेमेडीज़ करी। उसके बाद 2021 में जाकर हमने एक मोटिवेशन अटेन की, जिसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग जो है एक बड़े स्केल पर स्टार्ट की। जब हम सर से मिले थे तब हमारे मंथली ऑर्डर थे 2,000-2,500 ऑर्डर थे। उसके बाद आज हम 30 से 35,000 प्लस ऑर्डर हैं, और आज हम प्रोडक्शन मीट करने के लिए भी, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का एरिया है, हमारी सेल्स का एरिया अलग है, और ये पूरी फैक्ट्री उनके बाद ही, रेमेडीज़ के बाद ही जो है हमने रीडेवलपमेंट स्टार्ट की है। पिछले साल इसकी रीडेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, अभी रीडेवलपमेंट इसकी हो रही है। बाकी इस फैक्ट्री में रेमेडीज़ काफ़ी सारी अभी रहती हैं, जैसे कि स्पॉटलाइट वगैरह। स्पॉटलाइट लगने के बाद यहाँ पर अभी कुछ रेमेडीज़ और हैं जो अभी हमने सर ने बताई हुई हैं, वो हमें पूरी करनी है। फ्यूचर प्लान्स हैं हमारी, अभी हम B2C सेल कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शन फुलफिलमेंट के लिए अभी पूरी प्रोसेसिंग चल रही है, तैयारी चल रही है। उसके बाद हम मल्टीनेशनल जाने वाले हैं, उसके बाद हम एक्सपोर्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आगे पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी हैं, जितनी अटेन हो सकती है सब अटेन करेंगे।